एक अजीब सी बात नोटिस की है। कुछ लोग जिम जाना पसंद करते हैं, कुछ लोग रोज पढ़ते हैं बिना खुद को फोर्स किए, कुछ लोग पैसे बचाते हैं, टाइम पर उठते हैं, कमिटमेंट्स निभाते हैं और उन्हें देखकर लगता है कि शायद उनमें कोई स्पेशल डिसिप्लिन चिप लगा हुआ है। लेकिन फिर वही आदमी जब अपना एनवायरनमेंट चेंज करता है, उसकी आदतें भी चेंज हो जाती हैं। तो सवाल ये है, क्या डिसिप्लिन एक्चुअली तुम्हारे अंदर होता है या फिर तुम्हारे आसपास? एक दोस्त था मेरा, कॉलेज के टाइम उससे सुबह 8 बजे उठना भी मिशन इम्पॉसिबल लगता था। असाइनमेंट लास्ट मोमेंट पर, जिम मेंबरशिप ली हुई थी, लेकिन जिम उससे ज़्यादा उसका एटीएम कार्ड देख पाता था। और ऑनेस्टली उस वक्त हम सब वैसे ही थे। रात भर रील्स, कल से करेंगे, अगले मंडे से स्टार्ट करेंगे, लाइफ चल रही थी। फिर ग्रेजुएशन के बाद वो दूसरे शहर शिफ्ट हो गया और कुछ महीनों बाद जब उससे मिला, मैं लिटरली शॉक हो गया। वो अब सुबह 5 बजे उठता था, रेगुलर वर्कआउट करता था, बुक्स पढ़ रहा था, साइड प्रोजेक्ट चला रहा था और सबसे अजीब बात, उसे ये सब करने में स्ट्रगल भी नहीं हो रहा था। तब मुझे लगा शायद उसने कोई प्रोडक्टिविटी कोर्स ज्वाइन किया होगा, शायद मोटिवेशन मिल गई होगी। लेकिन बाद में समझ आया, बदला वो नहीं था, बदला उसका एनवायरनमेंट था। उसके नए दोस्त, उसके नए कॉलीग्स, उसके आसपास के लोग। और शायद यही वो चीज़ है जो ज़्यादातर लोग मिस कर देते हैं। हम सोचते हैं हम इंडिपेंडेंट डिसीजन लेते हैं, लेकिन रियलिटी में हमारा ब्रेन हर वक्त एक हिडन क्वेश्चन पूछ रहा होता है, मेरे जैसे लोग क्या करते हैं? और शायद इसीलिए हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा कॉपी करते हैं। कभी थोड़ा ध्यान से देखो, जिनके साथ तुम सबसे ज्यादा वक्त गुजारते हो, उनकी कुछ आदतें धीरे धीरे तुम्हारी भी बनने लगती हैं। इतना धीरे कि कई बार पता भी नहीं चलता। अगर तुम्हारे दोस्त हर वीकेंड पे पार्टी करते हैं तो घर पर बैठकर बुक्स पढ़ना अनयूजुअल लगता है। अगर तुम्हारे घर में कोई एक्सरसाइज नहीं करता तो वर्कआउट करना एक्स्ट्रा एफर्ट लगता है। अगर सब लोग प्रोक्रास्टिनेट करते हैं तो प्रोक्रास्टिनेशन नॉर्मल लगती है। और अगर तुम इस इन्फ्लुएंस को क्लियरली देखना चाहते हो तो आज रात एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखना। उन 5 लोगों के नाम लिखना जिनके साथ तुम सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो। फिर हर नाम के सामने एक हैबिट लिखना जो वो इनडायरेक्टली तुम में रीइंफोर्स करते हैं। हो सकता है पहली बार तुम्हें रियलाइज हो कि तुम्हारी कुछ आदत असल में कॉन्शियसली चूज की हुई नहीं है, तुमने बस उन्हें एब्जॉर्ब कर लिया था। प्रॉब्लम ये नहीं कि तुम डिसिप्लिन नहीं हो, प्रॉब्लम ये है कि डिसिप्लिन तुम्हारे ब्रेन को नॉर्मल नहीं लगता और ह्यूमन ब्रेन को नॉर्मल चीजें पसंद होती हैं। अब थोड़ा और डीप में समझते हैं। मान लो तुम एक फैमिली फंक्शन में गए, सब लोग एक्स्ट्रा स्वीट्स खा रहे हैं, तुम डिसाइड करते हो कि आज हेल्दी खाऊंगा। सडनली तुमको अजीब फील होने लगता है। लोग बोलेंगे, अरे एक दिन से क्या होगा, थोड़ा एंजॉय भी कर लो। और कभी कभी लोग कुछ बोलते भी नहीं, फिर भी अनकंफर्टेबल लगता है। क्यों? क्योंकि इंसान की सबसे पुरानी साइकोलॉजिकल नीड्स में से एक है बिलोंगिंग। हमें ग्रुप का हिस्सा फील करना पसंद है और जब हम ग्रुप से अलग बिहेव करते हैं, ब्रेन हल्का सा रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। इसीलिए डिसिप्लिन कई बार डिफिकल्ट नहीं लगती, अलग लगती है। और ये दोनों चीजें सेम नहीं है। और शायद इसीलिए जब तुम किसी डिसिप्लिन इंसान को देखते हो तो असली डिफरेंस विल पावर का नहीं होता। डिफरेंस अक्सर उस चीज का होता है जो उसके लिए नॉर्मल है और हमारे लिए अभी डिफिकल्ट। अगले कुछ दिन बस ये नोटिस करके देखो, कौन कंसिस्टेंटली अपनी बात रखता है, कौन कमिटमेंट्स निभाता है, कौन एक्सक्यूजेस बनाता है, कौन अपने गोल्स को सीरियसली लेता है। हो सकता है तुम्हें पहली बार समझ आए कि डिसिप्लिन कई बार एफर्ट से पहले एनवायरनमेंट का रिजल्ट होता है। तुम नोटिस करोगे कि कुछ लोग नेचुरली डिसिप्लिन क्रिएट करते हैं बिना उसके बारे में बात किए, और धीरे धीरे उनके साथ टाइम स्पेंड करना तुमको भी इन्फ्लुएंस करने लगता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, हर किसी के पास फ्रेंड सर्कल या एनवायरनमेंट इंस्टेंटली चेंज करने का ऑप्शन नहीं होता। तो फिर क्या? यहाँ एक और इंटरेस्टिंग चीज आती है, तुम्हारा ब्रेन सिर्फ फिजिकल कंपनी से इन्फ्लुएंस नहीं होता, मेंटल कंपनी से भी होता है। जो क्रिएटर्स तुम रोज देखते हो, जो बुक्स तुम पढ़ते हो, जो पॉडकास्ट सुनते हो, जिनकी स्टोरीज कंज्यूम करते हो, वो सब मिलकर तुम्हारा इनविजिबल फ्रेंड सर्कल बन जाता है। अगर रोज 30 मिनट तुम ऐसे लोगों को सुनते हो जो डिसिप्लिन को नॉर्मल ट्रीट करते हैं, तो धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन भी उस बिहेवियर को नॉर्मल मानने लगता है। और जब कोई बिहेवियर नॉर्मल लगने लगता है, उसके लिए विल पावर कम लगती है। और इस बात को सिर्फ थ्योरी में समझकर मत छोड़ देना। अगले 7 दिन एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखो। रोज सिर्फ 10 मिनट किसी ऐसे क्रिएटर, ऑथर या थिंकर को सुनो जो ऑलरेडी उस तरह जीता है जैसा तुम बनना चाहते हो। मोटिवेशन के लिए नहीं, बस अपने ब्रेन को एक नया रेफरेंस पॉइंट देने के लिए। फिर भी एक फाइनल पीस मिसिंग है। मान लो एनवायरनमेंट भी इम्प्रूव हो गया, फिर भी कई लोग स्ट्रगल करते हैं। रीजन? आइडेंटिटी। कई लोग अननोइंगली खुद को लेवल्स देते हैं, जैसे मैं लेजी हूँ, मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ, मुझसे रूटीन फॉलो नहीं होता। और फिर हर डिसिप्लिन एक्शन उन लेवल्स के अगेंस्ट जाता है। ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है
इसलिए डिसिप्लिन बिल्ड करने से पहले आइडेंटिटी बिल्ड करनी पड़ती है। आज से एक सेंटेंस चेंज करके देखो, मैं डिसिप्लिन बनना चाहता हूँ। इसकी जगह बोलो, मैं वो इंसान हूँ जो छोटी प्रोमिसेस निभाता है। और कल सुबह उठते ही खुद से एक प्रॉमिस करो जो 5 मिनट से कम टाइम लेता हो। शायद एक पेज पढ़ना, 10 पुशअप, 5 मिनट्स वॉक। और दिन के एंड पर सिर्फ चेक करो कि प्रॉमिस निभाया या नहीं, बस इतना। क्योंकि डिसिप्लिन एक्चुअली 100 छोटे प्रॉमिसेस का कलेक्शन है। एक प्रॉमिस निभाया, फिर एक, और धीरे धीरे ब्रेन एक नई स्टोरी लिखना शुरू कर देता है। मैं वो इंसान हूँ जो खुद से किया हुआ वादा निभाता है। एक दिन तुमको रियलाइज होता है तुम डिसिप्लिन प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तुम बस वैसे ही जी रहे हो। और शायद इसीलिए कुछ लोगों को डिसिप्लिन नेचुरल लगती है। उनके पास ज्यादा विल पावर नहीं होता, उनके आसपास डिसिप्लिन नॉर्मल होता है। उनकी आइडेंटिटी डिसिप्लिन के साथ अलाइन होती है। और जब कोई चीज नॉर्मल भी लगने लगे और अपनी भी, तब उसे फोर्स नहीं करना पड़ता। तब तुम्हारा ब्रेन उसे रिजेक्ट नहीं करता, तब तुम्हारा ब्रेन उसे पसंद करना शुरू कर देता है। क्योंकि इंसान अक्सर वो नहीं बनता जो वो चाहता है, वो बनता है जो उससे नॉर्मल लगने लगता है। और शायद डिसिप्लिन का असली सीक्रेट यही है। अपने ब्रेन को कंट्रोल मत करो, उसे एक नया नॉर्मल दिखाओ।